पिछली अपनी वार्ता में हम लोग आए थे गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 5। विषय था भूमिकाएं और जगत। इसमें हम लोग दूसरी भूमिका तक आए थे। यह आत्मा की चेतना जो है, जो स्थूल जगत में थी, वह स्थूल जगत का अनुभव लेने के बाद में वह आत्मा अपना स्थूल संस्कारों को धीरे धीरे नष्ट करती हुई, वो पूरी नष्ट नहीं हो जाती, वो सूक्ष्म संस्कार में परिवर्तित होती है। और यह सूक्ष्म संस्कार जो है वह इस सूक्ष्म जगत के अंदर में वह अपना अनुभव लेने के बाद वह जाती है मनोजगत के अंदर में, जहाँ वह मन के द्वारा अपने मनोसंस्कार नष्ट करके आखिर में वह परमात्मा में विलय हो जाता है उस आत्मा का। पर आखिर तक वह यहाँ पे भी जीवात्मा है, यहाँ पे भी जीवात्मा है सूक्ष्म जगत में, इधर में भी जीवात्मा है। हम सभी जितने भी परमात्मा के तरफ जाने के जितने भी मार्ग है वो सारे यही रास्ते से जाते हैं, सभी जीवात्मा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये 2 नंबर की जो भूमिका है उसमें यह एनर्जी का क्षेत्र है, और इसमें साधक जो है उसको जो शक्तियाँ प्राप्त होती है उसका वो कुछ अच्छे काम के लिए कोई करते हैं, कोई बुरे काम के लिए करते हैं। बुरे काम के लिए अगर करेंगे तो वहीं पे वो उनका प्रगति जो है वो वहीं स्टॉप हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अब यह आत्मा की यह जो प्राण चेतना है वह जैसे जैसे अंतर्वर्धन होती है वैसे वैसे यह परिवर्धन बोलो उसको, तो वह आगे आगे बढ़ती जाती है। उसको आगे ही बढ़ना है, उस चेतना को अभी पीछे आना नहीं है, वो पीछे नहीं आएंगी, वो आगे ही जाएगी। और आत्मा को प्राण भुवन की यह तीसरी भूमिका जो है, आगे बढ़ते हुए प्राण जगत की यह तीसरी भूमिका जो है, उस तीसरी भूमिका का अनुभव वह कराती है। अभी आत्मा को चेतना के द्वारा तीसरी भूमिका का अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चेतना अभी आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं आ रही है, आगे जा रही है। पहली पायरी, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, चौथी, पांचवी और बाद में 7वीं भूमिका में उसको जाना है। यह सूक्ष्म चेतना जो है सूक्ष्म जगत के अनंत प्राण शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा अधिक सीमित शक्ति का अनुभव करती है। मतलब क्या हो जाता है कि यह आत्मा जो है, आत्मा की चेतना जो है वह इस सूक्ष्म जगत के अंदर में सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म शक्ति का वो अनुभव ले रही है। पर परमात्मा की जो पावर है, जो शक्ति है, उसका यह सूक्ष्म जगत यह उसका मैनिफेस्टेशन है। एक छोटा सा पावर जो है, इसका फ्रैक्शन जो है पावर का, ये परमात्मा की पावर का यह जो फ्रैक्शन है, इसका ये मैनिफेस्टेशन है, और इसलिए वो अनंत शक्ति उसको हम लोग करते हैं, प्राण शक्ति। तो इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि ये भूमिका जो है, तीसरी भूमिका जो है, वो इस आत्मा को क्या अनुभव देती है कि आप जो अनुभव इसको आया है तीसरी भूमिका के अंदर में, वह पूर्ण शक्ति का अनुभव अभी तक नहीं आया। चौथी भूमिका में वो पूर्ण शक्ति का अनुभव उसको आएगा। पूर्ण शक्ति मतलब यह जो परमात्मा की जो पावर है, शक्ति है, उसका यह जो एनर्जी है वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड क्या है? सिर्फ ये पावर जो है वो अनलिमिटेड है।
पर उस पावर का फ्रैक्शन जिसका इस सूक्ष्म जगत में प्रकटीकरण हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ, वो अनंत शक्ति है, प्राण शक्ति है। यह वही प्राण शक्ति है जो हमारे अंदर में है, जो हम लोग प्राण ले रहे हैं ना, श्वासोश्वास ले रहे हैं, ये प्राण शक्ति है जो जिसके वजह से हम लोग जीवित है। और इसीलिए जो चौथी प्लेन के ऊपर में जो ऋषि मुनि होते हैं, वो उस शक्ति के द्वारा नया विश्व भी वो निर्माण कर सकते और नई जो ये है सृष्टि, वो भी निर्माण कर सकते। मतलब समझ लो कि अगर वो पावर इतनी ताकतवान है तो परमात्मा की अपनी शक्ति कैसे होगी, यह अपने को बताना है। यह हम लोग देख रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति कैसे होगी। ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये सारा का सारा जितना भी डायग्राम निकाला है, ये सारा माया का क्षेत्र है, ये अज्ञान का क्षेत्र है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का श्रेष्ठ है ये सातवीं भूमिका। आगे चल के जो बुद्धिमान लोग होंगे वो प्रश्न पूछेंगे मानव जाति से, या जो मेहर बाबा से कनेक्टेड है, कि मेहर बाबा ने ये कहा कि आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, वेदर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज योर चॉइस, पर मैं हूँ। और अगर मैं हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि मैं हूँ, और अगर मैं हूँ और मैं ना बताऊँ, बिना बताए हुए मैं आऊँगा और चला जाऊँगा, तो ये कैसे होगा। तो जो उन्होंने ये गॉडस्पिक्स में लिखा है वो अगर हम पढ़ें तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि लिखने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है, ये ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना डिटेल और इतना परफेक्ट साइंटिफिकली जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यह गॉडस्पिक्स से और कहीं मिलेंगे अबाउट है। मैंने वो पीछे अवतार कार्य में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं वहाँ बताता तो किसी को कोई समझ में नहीं आता। मैंने जब भी मैं जीसस क्राइस्ट था, तभी मैंने कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की, पर वो समझ में उनको कुछ आया नहीं, तो मैंने उसको बंद कर दिया, है कि नहीं। और बात सही है, अगर वो समझेगा ही नहीं किसी को तो फिर, पर आने वाली जो मानव जात है वो ये सवाल पूछेगी, इसके ऊपर में हजारों क्वेश्चन वो पूछेगी कि ऐसे क्यों, और उसके बारे में उन्होंने पहले से ही बताया है कि दिस इज लाइक दिस, ये ऐसा है। और आगे में जो ये आत्मा की सफ़र है, इनवर्ड जर्नी अपन जिसको बोलते हैं, आंतरिक, सारे सद्गुरु और अवतार यही कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। अरे पर अंदर में है मतलब किधर है वो नहीं मालूम। अंदर में का मतलब है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इनवर्ड जर्नी, ये है वो अंदर में। बताया सबने है, नो डाउट, पर फिर भी हमारे मन में शंका ये आएगी और लोग पूछेंगे भाई अंदर है मतलब अंदर किधर है, और अंदर है क्या उसके अंदर में, तो इसका जवाब कौन देगा, नहीं दे सकते। और इसीलिए ये जो बाबा ने जो दिया है, इसको हमको किस लिए समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम भी कंफ्यूज ना हो और हम दूसरों को भी कंफ्यूज ना करें। अपना उसको स्टडी करके हम उनको बताएंगे तो लोगों को बराबर पता चलेगा कि यस ये बात सही है। और इसके बाद में फिर आगे ये बाबा कहते हैं कि इस तीसरी भूमिका में यहाँ पर आत्मा भारी चमत्कार करने में उसको सफल हो जाता है। यहाँ पे तो चमत्कार हमने देखे, छोटे मोटे चमत्कार, पर तीसरी में जाएगा तो उसको, क्योंकि उसके हाथ में अभी शक्ति आ गई, पावर आ गई, ये पावर का ही क्षेत्र है पूरा, और उसको पावर है पर उसको अपने मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, ताबा नहीं है, उसको मन के ऊपर में मास्टरी नहीं है, और ना ही उसको ये जो शक्ति है इसके ऊपर में भी ताबा नहीं है। इसीलिए
साइंटिस्ट जो है जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी निकाली है, वो एटॉमिक एनर्जी ये प्राण जगत की एनर्जी है, वो एटॉमिक एनर्जी, और इसीलिए उसके ऊपर में उनका कंट्रोल नहीं है। वो प्रोड्यूस कर सकते, यूज़ कर सकते, पर कंट्रोल किधर है उसको। और अगर वो एक्सप्लोड हो गया, कुछ हो गया, और होता भी है, हमने देखा है कहीं बहुत एक दो बार हुआ है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? नहीं कर सकते। क्यों? कि मन के ऊपर में ताबा किधर है, मन में कंट्रोल किधर है। और इसीलिए जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि कोई अंधे है तो अंधों को दृष्टि देना, तीसरी प्लेन के ऊपर में वो जाएगा तो उसके पास में पावर ज़्यादा आ गई, दूसरी में पावर थोड़ी कम थी, अब यहाँ और बढ़ गई, तो वो जो अंधे हैं उनको दृष्टि देते हैं, वो जो उनके पास में शक्ति है उसके द्वारा, क्योंकि वो प्राण शक्ति है, जो प्राण हम ले रहे हैं वही वो शक्ति है। और यहाँ आत्मा प्राण भुवन की विविध भूमिकाओं तथा जगतों का अनुभव भी करती है। जैसे हम स्थूल जगत के अंदर में इंडिया में बैठ के एरोप्लेन और ये जो साधन है स्थूल साधन, उसके द्वारा हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब जगह घूम के आते हैं, उसी प्रकार से इन जगतों के अंदर में वह अपने वहाँ पे जो साधन है जानने के, उसके द्वारा वो अनेक जगत वहाँ पे है, जैसे अपने यहाँ पे अनेक जगत है वैसे वो उधर भी है, उसका वह अनुभव लेते हैं पर स्थूल शरीर के द्वारा, वह स्थूल के द्वारा तथा जगतों का अनुभव करते हैं और उसमें वो समर्थ होते हैं। जैसे हम लोग समर्थ है वैसे वो लोग भी समर्थ है, पर हम लोग इस शरीर के द्वारा समर्थ है, वो लोग सूक्ष्म शरीर के द्वारा समर्थ है। इस प्रकार स्थूल जगत में स्थूल चेतना युक्त आत्मा अपने इच्छा अनुसार स्थूल साधनों का प्रयोग करते हुए एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में यात्रा कर लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार से दूसरी और तीसरी भूमिका जो है, ये नंबर 2 और नंबर 3, ये सूक्ष्म जगत की 2 स्ट्रॉन्ग भूमिकाएं हैं। ये जो भूमिका है पहली, ये आधी इधर है सूक्ष्म जगत में, आधी स्थूल जगत में है। चौथी जन्म की जो भूमिका है वो आधी तीसरी में है, आधी पांचवी में है, इसके बॉर्डर पे है दोनों के। पर पूर्ण शक्ति जो है वह इस दूसरे और तीसरा जो भूमिका है, इसके अंदर में ये 2 मुख्य भूमिकाएं हैं प्राण जगत की, और वह प्राण भुवन में प्रदेश करती है कि उस क्षेत्र में वो प्रदेश करती है। इसी प्रकार से अपना अनुभव लेते हुए ये सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते लेते यह तीसरी भूमिका से होके यह फिर चौथी भूमिका में जाती है, जो कि अत्यंत डेंजरस है, अत्यंत डेंजरस है। यहाँ यह शक्ति जिसको मिल जाती है उसको ऐसे लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया, पर वह परमात्मा नहीं होता है, वह परमात्मा नहीं होता है, वह सारी की सारी शक्तियाँ होती है। उसको लगता है कि मैं परमात्मा हो गया और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम गॉड, पर ये नहीं है। इसीलिए हमने देखा है कि ये शक्ति जो है परमात्मा की पावर, वो शक्ति, और ये जो शक्ति है प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति इस पावर की छाया है, ध्यान में रखो। इट्स ए शैडो ऑफ दिस पावर, ये छाया है, छाया। पर ऐसे तो लगता ही है, मैंने वो चांगदेव जी का उदाहरण आपको बताया था लास्ट टाइम कि कैसे उनको घमंड हो गया था कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ और ज्ञानेश्वर महाराज कितने छोटे हैं मेरे से, मैंने कितनी तपश्चर्या की और क्या कमाया है। पर उनको ये नहीं मालूम था कि ज्ञानेश्वर महाराज के पास में ये पावर थी कि उनको देखते ही चांगदेव महाराज की पावर जो थी वो नलीफा होगी, जीरो होगी, और उनको समझ में आ गया कि मेरी शक्ति गई किधर, और इसीलिए उन्होंने उनके पैर छुए। समझेंगे? ये रीज़न है। खैर ये जब भी ये जो है उसका पढ़ने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि यस, वो भिन्न वो नहीं, जो तो छोटी बात है, भिन्न चलाना वो तो छोटी सी बात है।
जो जो आदमी इस भूमि का ऊपर में अपनी एक पूरी सृष्टि निर्माण कर सकता है, बराबर है, वो दीवार विवार चलने से उससे का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सारी शक्ति जो है वो ज्ञानेश्वर महाराज की शक्ति के सामने में जीरो हो गई, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए जीरो हो गई, क्योंकि वो छाया थी वो। और इसीलिए, और ऐसी कोई गड़बड़ अगर कोई करता है तो सदगुरु उसको उसकी पावर जो है वो स्नैच कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं आगे में। ये चौथी भूमिका जो है वह अत्यंत डेंजरस है। वो अत्यंत डेंजरस क्यों है उसका वर्णन करते हुए बताते हुए बाबा ये कहते हैं कि देखो, ये चौथी भूमिका के अंदर में उस आदमी के पास में वो जो सोल जो है, वो महात्मा जो है, उसके पास में सारी शक्ति की चाबी जो है वो उसके हाथ में आ गई, पर मन उसके कंट्रोल में नहीं है। मन बोलेगा कि ये शक्ति का उपयोग करो, और वो जब उपयोग करने जाएगा तो ब्रह्मांड के अंदर में हवा खो जाएगा, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए जब तक मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं आएगा तब तक वो शक्ति जो है उसका वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए इस स्टेज के अंदर में उनको सद्गुरु की ज़रूरत गिरती है, और सद्गुरु उस वक्त में उसको गाइड करके उसको, या तो वो जो कुछ भी करता है उसके वजह से वह छठवीं भूमिका में चला जाएगा, सद्गुरु उसको देते हैं, बेचते हैं, या अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो डिटेल अभी हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं करेगा तो वो पांचवी भूमिका में जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि समझो एक आधा आदमी वो वहाँ से एंट्री किया, ये चौथी भूमिका के ऊपर वाला कोई आदमी है, और वो अगर दरवाजे में आया, अगर उसकी आंखें, उसकी दृष्टि डायरेक्टली अगर यहाँ होगी तो इसका मतलब है कि वो छठवीं भूमिका में जाता है। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाबा ने जो दिया है। अगर वो यहाँ अंदर आया और वो पहले उधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा और फिर इधर देखेगा, तो वो पांचवी में जाएगा, फिर छठवीं में आएगा। मतलब इसको समझाते हुए उन्होंने ये उदाहरण दिया कि उसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से आदमी डायरेक्ट 6 में गया, पर पांचवी किधर गया फिर? तो उसके पास जो पावर है, शक्ति है, उसका यूज़ वो कैसे करता है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। इसीलिए बाबा ने कुछ, हफीज जो बाबा के प्रिय थे, उन्होंने क्या कहा उसका बाबा वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं कि देखो, जो कारवा निकला हुआ है, कारवा मतलब सारी मानव जात जो कारवा जो है निकला हुआ है यहाँ जाने के लिए। कारवा का मतलब ये होता है कि वो उस वक्त में, उस टाइम में ऊँट के जो जाते हैं एक गाँव, एक शहर से दूसरे शहर में कुछ सामान बेचने के लिए, इसके लिए, तो 10, 12, 15 जो भी है उनके ऊँट रहते थे, कारवा बोलते हैं उसको। तो वो जो है, तो जो जिनको जो जीवात्मा जो है वो इस मार्ग में बोलते पहली भूमिका के अंदर में जाने के बाद में वहाँ पे रेस्ती मत, रुको मत, वहाँ रुको मत। पर जब भी कोई सोल जाते हैं, आत्मा जाते हैं, तो उनको लगता है कि अपने को परमात्मा मिल गया और वो वहीं बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो हाफिज ये कहते हैं कि नहीं, तुमको यहाँ से जल्दी निकलना है, पर जब तुम तीसरी पायरी पे जाओगे तो यहाँ से तुमको धीरे जाना है। यहाँ से जल्दी जाओ और यहाँ से धीरे जाओ। किस लिए धीरे जाओ? क्योंकि चौथी पायरी के ऊपर में फोर्थ जो भूमिका है यह डेंजरस है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करना, यहाँ गड़बड़ करोगे तो सीधा दगड़ योनि में जाओगे। इसीलिए सद्गुरु हमेशा इनके ऊपर में सद्गुरु की नज़र रहती है ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करे। आगे में इसका डिटेल जो है वो अभी हम देखेंगे, मैंने स्टार्ट में बताया, ताकि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि भाई क्या है। आत्मा की चेतना, यह इंटरनल जर्नी, ये कौन सा जर्नी है? इंटरनल जर्नी, मोक्ष मार्ग, इनोल्यूशन प्रोसेस, इंटरनल जर्नी। जैसे जैसे उसका अधिक अंतर्वर्धन होता है, मतलब जैसे जैसे वो अधिक और अधिक अंदर जाती है, डीप एंड डीप, और उसका डीप एंड डीप ऐसे। और समुंदर के अंदर में कैसे अपन डीप जाते हैं ना, तल से तल तक, वहीं तो वो मोती है। बोलते हैं वो मोती किधर है? वो समुंदर के वहाँ पे है,
सारे लोग वो समुंदर के किनारे पे खड़े रहते हैं और समुंदर के गुण गाते, वो मोती को तो ढूंढने कोई जाता ही नहीं है। मोती मतलब आत्म साक्षात्कारी पुरुष, परमात्मा, वो जाए डैट इज मोती। वो तुमको हासिल करना है, ना कि समुंदर के तुमको गुण गाने हैं। समुंदर तो है ही, नो डाउट। और इसीलिए यह चौथी इस प्रकार से जो पथिक है, जो साधक जो है, मतलब जो इस रास्ते पे चल रहा है, वो इस प्राण भुवन की चौथी भूमिका का अनुभव लेने के लिए तीसरी भूमिका से चौथी भूमिका में वो एंट्री कर गया। मतलब यहाँ पे साधक या पथिक अपने सूक्ष्म संस्कार उसने नष्ट किए। पहले पुनर्जन्म की प्रोसेस के द्वारा जो हमारे स्थूल संस्कार थे उसको हमने सूक्ष्म संस्कार में परिवर्तित किया। किसके द्वारा? पुनर्जन्म की री इनकारनेशन प्रोसेस के द्वारा, पुनर्जन्म के द्वारा। इसीलिए वहाँ 20 लाख 40 लाख जन्म होते हैं ना हम लोग, 84 लाख एंड यार ये वो। किस लिए? कि जैसे जैसे तुम्हारे जो संस्कार फीबल या फेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा अपना आध्यात्मिक मार्ग के अंदर में तुम प्रगत हो जाओगे। पर इतना आसान नहीं है ये मार्ग, जो है इतना आसान नहीं है। और पर ठीक है, एटलीस्ट हमको ये मालूम पड़े कि हमको जाना किधर है और हमको वो कौन लेके जाएगा उधर, है कि नहीं? और इसीलिए इस स्थिति में चौथे प्लेन के ऊपर में आत्मा को अनंत प्राण शक्ति का पूर्ण चेतना होती है। अनंत, ये अपना आत्मा जो है, सोल जो है, उसको इस अनंत, ये इस प्राण शक्ति का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा उसको ज्ञान होता है, परंतु उसका मन अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मनोनाश का जो बाबा ने कहा है, उसका रीज़न यही है कि हम अपने मनोनाश को अपने बलबूते के ऊपर में, ये हमको पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। 10-5 लाख में 2-4 आदमी अगर जाते भी होंगे तो वो कोई रास्ता नहीं है। वो तो बाकी के 10 लाख क्या करेंगे फिर? अवतार और सद्गुरु वो जो फिगर है 2, 4, 5, 10 की, वो हजारों में कर देते हैं, और अवतार हो गए तो वो लाखों में कर देते हैं, प्रोवाइडेड हम उनसे जुड़े रहे तो। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसीलिए ये प्राण शक्ति, और ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति परमात्मा की शक्ति का फ्रैक्शन ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन है, जो माया है, जो छाया है। और इसीलिए ये छाया होने की वजह से यहाँ पे भी अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। हम ये सोचे, वहाँ जाने के बाद किसी पथिक को या साधक को ऐसे लगता है कि मैं क्या हो गया हूँ, है कि नहीं? तो कितना डेंजरस मार्ग है। तो पर हमारे को सबसे इजी अगर परमात्मा ने अगर कर दिया होगा तो वो है कि मेरा नामस्मरण करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। वो भी हमसे नहीं होता, वो भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, मन की प्रॉब्लम आती है। मन, अगर हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो मन नाराज़ हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तक मन के ऊपर में अपना कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक हमको ये जन्म मरण का जो फेरा जो है वो चालू ही रहेगा। आप जितना पढ़ने का है उतना पढ़ो, पर जब तक सद्गुरु का सहवास नहीं होगा, जब तक अवतार क्या है नहीं मालूम पड़ेगा, या उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नहीं होगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले, घर वाले कुछ बोले, क्योंकि उनका दोष नहीं है कि उनको मालूम नहीं है।
दोष किसी का भी नहीं है, हाँ किसी का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको यह ना मालूम होने की वजह से उनको वो संसारी दिखाई देता है, उनको वो माया ही दिखाई देती है, उनको भी नहीं समझ में आता। वो करते नहीं क्या, घर में पूजा पाठ करते, ये करते वो करते वो करते, उससे वो खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। बोलता है दिन में इतना किया तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मत करो। और वो तुमको भी बोलेंगे कि इससे ज़्यादा मत करो, वो फंदे में मत उड़ो। पर जिसको परमात्मा चाहिए वो कुछ भी करेगा, पर वो मार्ग में जाएगा ही जाएगा। क्यों कि तुम्हारे अंदर, अपने अंदर में जो भड़क लगी हुई है परमात्मा खोज की, सबके अंदर में है, वह हमको चुपचाप नहीं बैठने देती, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी वक्त में हमारा और सद्गुरु का या अवतार का संबंध आता है। उसी वक्त में फिर हमारे लिए फिर ये मार्ग नहीं है, मार्ग है यही पे जाना, सबको इसी से है। पर वह परमात्मा या सद्गुरु जो है वो हमको बड़े खुशी से, आनंद से, हम दुखी है जो भी है, रोते रहते हैं, पर वो हमको वहाँ लेके जाता है। क्यों कि हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं। और मेहर बाबा ने एक दो बार ये बात बताई है, उनके इसमें भी लिखा है कि इवन अर्जुन जो है वो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैंने गलती की, बोलते एज ए लॉर्ड कृष्ण, मैंने गलती की कि मैंने उसको अपना विश्वव्यापी रूप दिखाया, जिसे यूनिवर्सल बॉडी कहते हैं। उसने मेरा यूनिवर्सल बॉडी जो है वो देखी, उसने मेरा असली रूप नहीं देखा, ना मैंने दिखाया किसी को। हाँ, वो असली रूप अगर आप देखोगे, बोलता है भावंत है, तो आप गायब हो जाओगे। पर सभी को ये अवतार काल ऐसा है कि सभी को, कोई भी हो, उसको मेहर बाबा के कार्य का जो परिणाम है उससे उसको परमात्मा के दर्शन होंगे ही होंगे। जो रियली तुम किसी का भी दामन पकड़ो, पर तुमको इसका फ़ायदा उनको होने वाला है, ये उनका वादा है। और अगर उनका वादा है तो सच्ची होगा। कभी होगा किसी को मालूम नहीं, पर होगा ज़रूर, ये हमको उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि आज के इसमें कोई भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं करता। अगर तुम गए उसके पास तो बोलता है ये किताब पढ़ो, इसमें सब दिया हुआ, तुम किताब दे देता है, ये धार्मिक किताब है, इसको तुम पढ़ते रहो, पर वो तुम्हारा प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुमको ये दूंगा। पर अवतार उसको प्रॉमिस करते, बाबा उसको प्रॉमिस करते। इसीलिए ये जो शक्तियाँ जो है, ये कोई गूढ़ शक्ति, ऑकल्ट पावर्स नहीं है, ये दिव्य शक्तियाँ है दिव्य शक्तियाँ। पर इसके बावजूद भी यह उस दिव्य शक्ति की छाया है, ये मान। तो इसलिए परमात्मा की अपनी शक्ति कैसी होगी, इसका अपने को, मैंने उस दिन वो भगवान श्री कृष्ण का चैप्टर नंबर 10 के जो 7 श्लोक थे, उसमें वो उन्होंने जो बताया, मैंने लॉर्ड मेयर पढ़ रहे थे तभी, माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन के ऊपर में था कि मेरी अपनी वो जो दिव्य जो है प्रगटीकरण, वो कैसा है कि जो ये सारी सृष्टि का जो है वो मेरे फ्रैक्शन ऑफ माय स्प्लेंडर जो है उसका ऊपर में यह टिकी हुई है अभी तक। फ्रैक्शन तो ओरिजिनल कैसी होगी ये बता। और इसलिए ये अनंत शक्ति की छाया है। यह आत्मा मुर्दे को जिंदा कर सकती है, जीवन में संपन्न नई योनियाँ पैदा कर सकती है, मतलब दगड़ योनि, वनस्पति योनि, ये भी पैदा कर सकती है इतने सारे, और नई दुनिया की रचना भी कर सकती है, में वह समर्थ रहती है। यह गूढ़ शक्तियाँ नहीं है, यह दिव्य शक्तियाँ है। तो यही मैं यहाँ भी समाप्त करते, इसका टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। ये 4th प्लेन जो है ये अभी भी आधा है, पूरा नहीं हुआ है, उसको नेक्स्ट टाइम अपन पूरा करेंगे। जय बाबा, जय बाबा।